नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालेंगे आज की पहली खबर पर। शांतिपूर्वक मतदान के बाद अब वोटिंग मशीनों को कड़े सुरक्षा पहरे में रख दिया गया है। ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गुरुवार को कई प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मंडी परिसर पहुंचे। सभी ईवीएम को कड़े पहरे में रखा गया है। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम जमा करने की प्रक्रिया रात 2 बजे तक चली। ईवीएम को रखने के बाद यहां सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई और सुरक्षा के द्वितीय क्रम में पीएससी और इसके बाद स्थानीय पुलिस बल को लगाया गया है। गुरुवार को कई प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि मंडी परिसर पहुंचे और ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कल पूरे मुरादाबाद जनपद में सारा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए पूरे स्टेट मशीनरी को और डिस्ट्रिक्ट मशीनरी को बहुत बहुत मुबारकबाद। इलेक्शन खत्म होने के उपरांत सारी ईवीएम्स मतलब बीयू, सीयू और वीवीपैट जो 28 मुरादाबाद शहर में लगी थी, ये सारी मंडी में स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय और सारे ऑब्जर्वर्स साहबान की निगरानी में स्ट्रांग रूम को सील कराया गया है, जिसकी प्रक्रिया मध्य रात्रि तक चली है। उसके बाद यहाँ की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ लगी हुई हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी रहेंगी। सीसीटीवी कैमरा से पूरा कैंपस सुरक्षित है, किसी तरह की कहीं को दिक्कत नहीं है। सर, सब प्रतिनिधि या उनके सब लोग रहे थे इस मौके पर? कल रात में जब ये सीलिंग का काम हो रहा था तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और मौजूद भी थे। सभी विधानसभा के मेंबर्स को अलग अलग बुलाया गया था और वो मौजूद। इस मौके पर सभी तहसीलों के एसडीएम और प्रेक्षक उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। लोकतंत्र के उत्सव में आधी आबादी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मतदान किया। जिले में पुरुषों के कुल 67% वोट पड़े तो महिलाओं ने 66.5% वोट डाले। मुरादाबाद जिले में कुल 22,44,052 मतदाता हैं। इस बार 14,98,218 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इनमें महिलाओं वोटरों की संख्या 6,86,071 है और पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,12,147 है। अगर विधानसभा वार देखें तो ठाकुरद्वारा में सर्वाधिक महिलाओं ने अपना वोट का इस्तेमाल किया। यहां कुल 3,34,423 मतदाताओं में से 2,55,679 ने वोट डाला। इनमें 1,35,460 पुरुष तो 1,20,219 महिलाओं ने वोट डाले, जो जिले में सर्वाधिक 73% है। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब सबकी नजर नतीजों पर है। मतदान के अगले दिन गुरुवार को गली मोहल्ले, चौराहे, बाजारों से लेकर हर जगह चुनावी चर्चा और चकल्लस का सिलसिला शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब सबकी नजर नतीजों पर है। मतदान के अगले दिन गुरुवार को गली मोहल्ले, चौराहे, बाजारों से लेकर हर जगह चुनावी चर्चा और चकल्लस का सिलसिला शुरू हो गया। गली गली मोहल्ले से लेकर बाजार में हर सार्वजनिक स्थल पर लोगों के बीच चर्चाओं का मुख्य विषय चुनाव का नतीजा ही रहा। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। गुरुवार को मझौला थाना क्षेत्र में गृह कलेश के चलते एक महिला ने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गृह कलेश के चलते महिला के द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन करने की यह घटना मझौला थाना क्षेत्र स्थित मैनाठेर की है। दरअसल यहाँ पर अरविंद राजपूत का परिवार रहता है। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में विवाद रहता है। इसी के चलते आज उसकी पत्नी रेखा ने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। मोहम्मद इमरान, एसएस न्यूज मुरादाबाद। गुरुवार को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में गृह कलेश के चलते एक ट्रक चालक ने नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गृह कलेश के चलते ट्रक चालक द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन करने की यह घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित चक्कर की मिलक की है। दरअसल मुगलपुरा थाना क्षेत्र के बरवलान निवासी सईद ने अपनी बेटी की शादी चक्कर की मिलक निवासी ट्रक चालक नूरुद्दीन के साथ की थी। विगत कुछ दिनों से उसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। आज उसने घर में नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घायल नूर ससुरालियों पर जबरन जहर देने का आरोप लगा रहा है। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये सालों में मारा था, मेरे ससुराली मार रहे थे, झूठा केस लगा रहे थे मेरे ऊपर। मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो कमा कर नहीं देता, सब पैसे देता हूँ मैं कोई नशा नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता। मुझे मैंने खेल भी पिला दिया, बोतल शीशी, जहर की शीशी थी। गुरुवार को मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया।
परिजनों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सड़क हादसे में मजदूर के घायल होने की यह घटना मुंडापांडे थाना क्षेत्र स्थित 0 पॉइंट की है। दरअसल मुंडापांडे थाना क्षेत्र के गदियाखेड़ा निवासी अमरपाल का बेटा सुमित मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की जीविका चलाता है। आज वह साइकिल द्वारा मुरादाबाद मजदूरी करने आ रहा था। उसी दौरान 0 पॉइंट पर इनोवा ने साइकिल को रौंद दिया, जिसमें वह घायल हो गया। परिजनों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। चोट नहीं साइकिल से लगी थी, साइकिल से आ रहे थे काम करने के लिए जी। हाँ, तो गाड़ी वाला मार गया था। इनोवा गाड़ी है। कहाँ पर हुई टक्कर? ये यहाँ पे हुई थी 0 पॉइंट पे। कब हुई थी? अब सुबह 7 बजे। तो इनोवा पकड़ ली? नहीं, वो नहीं पकड़ी इनोवा। पुलिस वाले ने पकड़ी थी। 0 पॉइंट पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने पकड़ी थी और वो डाल के गाड़ी वाले और वहाँ पे दलपतपुर में रास्ते में डाल के उतार के भाग गए। वहीं गुरुवार को ही डेलारी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। ओवरटेक के चलते ट्रैक्टर के पलटने पर किसान के चोट लगने की यह घटना डेलारी थाना क्षेत्र स्थित जमशेदपुर की है। दरअसल यहाँ का रहने वाला चमन सिंह खेती करके अपने परिवार की जीविका चलाता है। आज वह ट्रैक्टर लेकर खेत पर जा रहा था। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर से ओवरटेक करने पर ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें चमन सिंह बुरी तरह जख्मी हो गया। फिलहाल उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। ट्रैक्टर पलट गया था, खेत पे जा रहे थे तो दूसरा ट्रैक्टर आ रहा था ना, साइड ले रहे थे तो खंती में पलट गया। कहाँ पर पलटा ये? खेत। कब पलटा था? है? कब पलटा? आज दोपहर 12 बजे। गुरुवार को ऋण मुक्तेश्वर मंदिर खुशहालपुर रोड पर सर्वजन सेवा समाज द्वारा मंदिर के 20वें स्थापना दिवस पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को खुशहालपुर रोड पर सर्वजन सेवा समाज द्वारा मंदिर का 20वां स्थापना दिवस पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इस रामायण पाठ के आयोजक पर्यावरणविद विचित्र शर्मा एडवोकेट ने कहा कि समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम भाव बना रहे, सामाजिक प्रेम सद्भाव बना रहे। जिस गंगा जमुना तहजीब के साथ विधानसभा 2017 का चुनाव निपटाया गया है, इसी उद्देश्य को लेकर भगवान श्री रामचरितमानस का पाठ का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में जाने जाते हैं, उसी प्रकार समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनके चरित्र का अनुसरण करे, यही प्रभु से कामना है। आज भैया ये सर्वजन सेवा समाज के द्वारा ये ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर 20वें स्थापना दिवस पर हम अखंड रामायण पाठ का दूसरा पाठ शुरू करवा रहे हैं आज। और ये हमारा इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिससे समाज में शांति रहे। अभी हमारे इलेक्शन होकर निपटे, शांतिपूर्ण होकर निपटे, इसी के लिए कि समाज में शांति बनी रखे, अच्छा रहे, सद्भाव रहे, प्रेम रहे। इस मौके पर प्रमुख रूप से रघुवीर सिंह चौहान, राजीव विश्नोई, विजय कुमार, डॉक्टर विनीता सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज मुरादाबाद। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। नमस्कार।